आज हम बात करेंगे बीटा फैक्टर के बारे में। शेयर मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्या है बीटा फैक्टर, उसके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक टू फिनिक्स फाइनेंस। अगर मार्केट 2% गिरता है और आपका शेयर 5% गिर जाता है तो प्रॉब्लम मार्केट में है या आपके शेयर में? इसका जवाब छुपा है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट में जिसको बोलते हैं बीटा फैक्टर्स। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है पर कुछ शेयर रॉकेट की तरह भागते हैं और कभी मार्केट थोड़ा गिरता है पर कुछ शेयर क्रैश हो जाते हैं। ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि हर स्टॉक का मार्केट के साथ रिलेशनशिप अलग होता है और उस रिलेशनशिप को मेजर करता है बीटा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, बीटा बताता है कि एक स्टॉक मार्केट का कंपैरिजन में कितना वोलेटाइल है। मार्केट का बीटा एक माना जाता है। अगर किसी स्टॉक का बीटा एक के बराबर है तो मार्केट के साथ मूव करेगा। बीटा एक से कम है तो मार्केट से कम वोलेटाइल होगा। बीटा एक से ज्यादा है तो मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होगा। ठीक है, मतलब बीटा इक्वल टू कोवेरियंस, स्टॉक मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस। पर आपका फॉर्मूला याद रखने से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब एग्जांपल अगर हम लेकर चले तो मान लीजिए बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50। अगर निफ्टी 2% ऊपर जाता है, एक डिफेंसिव स्टॉक जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर शायद सिर्फ 1% मूव करे, मतलब लो बीटा। पर एक साइक्लिकल स्टॉक टाटा मोटर्स 3 से 4% मूव कर सकता है, मतलब हाई बीटा। एंड टाटा मोटर्स का बीटा जनरली एचयूएल से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऑटो सेक्टर इकोनॉमिक साइकिल पे डिपेंड करता है, एफएमसीजी डेली नीड्स पे डिपेंड करता है, इसलिए डिमांड स्टेबल होता है। हाई बीटा वर्सेस लो बीटा स्टॉक्स, ज्यादा रिस्क। हाई बीटा स्टॉक से अगर बात करें, ज्यादा रिस्क है, ज्यादा रिवॉर्ड पोटेंशियल है, इकोनॉमिक साइकिल सेंसिटिव है, बुल मार्केट में फास्ट ग्रोथ देगा। एग्जाम्पल क्या हो गया? ऑटो सेक्टर, रियलिटी, मेटल्स, ये सारे आपके हो गए। ठीक है, अब ग्लोबल एग्जांपल अगर हम देखें तो टेस्ला हिस्टोरिकली हाई बीटा बिहेवियर दिखाता है। लो बीटा स्टॉक्स की बात करें तो स्टेबल रिटर्न्स, डिफेंसिव नेचर्स, मार्केट क्रैश में लेस फॉल। एग्जांपल टाइप अगर हम देखें तो एफएमसीजी, यूटिलिटी और फार्मा। लो बीटा स्टॉक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में यूजफुल होता है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हैं। अगर बीएससी सेंसेक्स 5% जाए किसी ग्लोबल टेंशन की वजह से तो हाई बीटा स्टॉक 8 से 10% गिर सकता है। लो बीटा स्टॉक सिर्फ 2 से 3% गिरेगा। इसलिए रिस्क टॉलरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमोशनली मार्केट क्रैश हैंडल नहीं कर सकते तो हाई बीटा पोर्टफोलियो डेंजरस हो सकता है। ठीक है, सो सिस्टमैटिक रिस्क कॉन्सेप्ट को अपनाना है। बीटा एक्चुअली मेजर करता है सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब इन्फ्लेशन, वॉर, इंटरेस्ट रेट चेंज होना, ग्लोबल रिसेशन, ये सब। यह रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीएपीएम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में बीटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मतलब रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इनटू मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। ठीक है, तो हमारा बीटा निकल के आता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल के आता है। अब आप कैसे यूज करें बीटा? अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो लो बीटा स्टॉक चूज करें। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो हाई बीटा बुल मार्केट में प्रॉफिट दे सकता है। बैलेंस अप्रोच क्या रखना है? मिक्स पोर्टफोलियो बनाइए। मार्केट अप ट्रेंड में हाई बीटा शाइन करेगा, मार्केट अनसर्टेनिटी में लो बीटा प्रोडक्ट करेगा। सो आज के टाइम में इंटरेस्ट रेट साइकिल हो गया, ग्लोबल स्लोडाउन फियर हो गया, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया, इन सब में बीटा का रोल और इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाई लिक्विडिटी फेज में हाई बीटा स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फेज में डिफेंसिव स्टॉक स्टेबल रहते हैं। तो टाइमिंग मैटर करता है। स्टॉक मार्केट सिर्फ कौन सा शेयर सस्ता है का गेम नहीं है, ये कौन सा शेयर आपके रिस्क के हिसाब से नहीं है, इसका गेम है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप कोई स्टॉक देखे, सिर्फ प्राइस मत देखिए, उसका बीटा देखिए। कमेंट में बताइए आप हाई बीटा इन्वेस्टर हैं या लो बीटा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फिनिक्स फाइनेंस में बने रहने के लिए।